बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारी एग्रीकल्चर, जिसका पाकिस्तान की जीडीपी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, हमारी सारी की सारी एग्रीकल्चर की जो 100% डिपेंडेंस है वो किस पे है? इरिगेशन पे। कि अगर आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं तो फिर ही आप सक्सेसफुली एग्रीकल्चर कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा आपको पता है ना कि हमारे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। जब हमारे यहाँ एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगी, तो जो पानी प्लांट इस तरह से रिप्लेनिश करेंगे या यूज़ करेंगे, तो फिर उस वाटर को रिप्लेनिश करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए हमें बार बार गर्मियों में पानी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वो सारी इरिगेशन फैसिलिटी जो हैं हमारे एग्रीकल्चर का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और इंटेग्रल कंपोनेंट है। तो वाटर रिसोर्सेज पाकिस्तान के कौन कौन से हैं, कि पाकिस्तान के पास पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है। हमारे पास रेनफॉल का सोर्स है, स्नोफॉल का सोर्स है, किनार इरिगेशन सिस्टम है, रेनफॉल है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर है, अबव ग्राउंड वाटर है। तो इस तरह से ये लेकिन बेसिकली जो है हमारा ये सारी चीज़ें जो हैं या ये सारा चीज़ें जो हैं वो लिंक करती हैं केनाल इरिगेशन सिस्टम से। कि हमारा जो और नहरी निज़ाम जो है ये किस तरह से वजूद में आता है वो डिपेंड करता है रिवर्स पे। तो इस तरह से अगर हम गौर से देखें, क्योंकि आपको पता है कि जो पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो दरियाओं के किनारों पे बसती थी। और इसी तरह अगर पूरी दुनिया की आबादी अगर आज 7.5 अरब है, तो आप देखें कि पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन उन 6 कॉन्टिनेंट्स की टोटल आबादी मिलके 4 अरब नहीं बनती। सिर्फ एक एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस अकेले की पॉपुलेशन जो है वो 4 बिलियन यानी कि 4 अरब से ज़्यादा है। वो क्यों है? मेरा ख़्याल में वो रिच वाटर रिसोर्सेज की वजह से है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? जो फ्रेश वाटर रिसोर्स, फ्रेश वाटर के जो रिज़र्व्स हैं या जो फ्रेश वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पे हैं? हिमालय में, जिसको हम कोह हिमालय कहते हैं। और कोह हिमालय जो है वो तिब्बत में वाक़या है। तिब्बत चाइना का लास्ट प्रोविंस है और तिब्बत से आगे जो है, तिब्बत चाइना के इंडिया और चाइना के दरमियान है, जबकि चाइना का दूसरा प्रोविंस शिनजियांग जो है, जिसका कैपिटल उरुमची है और उसका सबसे बड़ा शहर काशगर है, वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। तो तिब्बत जो है वो चाइना का प्रोविंस है और वो बिल्कुल उसका ज़्यादातर बॉर्डर जो है वो नेपाल, भूटान और इंडिया के साथ मिलता है, ठीक है। तो अब तिब्बत को अगर हम गौर से देखें तो उसी में कोह हिमालय है, दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, K2 है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना के दरमियान है, जबकि जो K2 है वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। उसकी अपना माउंट एवरेस्ट की जो टोटल हाइट है वो 8,848 मीटर्स यानी कि 8.8 किलोमीटर्स है, जबकि जो K2 है उसकी जो हाइट है वो 8,611 मीटर्स यानी कि 8.6 किलोमीटर्स है। आप इमेजिन करें कि अगर आप 8.6 किलोमीटर ट्रैवल करें तो फिर वो जो हाइट होगी वो K2 के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन फिर ये सारे रिवर्स कहाँ से निकलते हैं और ये पूरे एशिया में इतने रिच वाटर के रिजर्व्स कहाँ से आते हैं? इस तरह से अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में फ्रेश वाटर रिसोर्स का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो कोह हिमालय है। और वहीं पे जो स्नोफॉल होती है, जो रेनफॉल होती है, उसी से पानी जो है वो एशिया के दरियाओं में आता है। तो अभी जो मैंने आपको मैप सेंड किया है, आप देखें कि अगर फ़र्ज़ करें तिब्बत को आप एक बहुत बड़ी पहाड़ी समझ लें, क्योंकि पूरे तिब्बत की जो एवरेज हाइट है वो तकरीबन 5,000 मीटर से भी ज़्यादा है, जबकि फैसलाबाद की हाइट जो है वो जस्ट 184 मीटर्स। फैसलाबाद की जो एल्टीट्यूड है, हाइट फ्रॉम सी लेवल जो है वो फैसलाबाद की वो 184 मीटर्स है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम
तिब्बत को देखें तो तिब्बत, पूरे तिब्बत की, जिसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है, उसकी एवरेज हाइट अप्रॉक्सीमेटली 4500 से 5000 मीटर के दरमियान है। और वहाँ पे दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, और वहाँ पे जो रिजर्व्स हैं प्रेसिपिटेशंस के, चाहे वो रेनफॉल हो, स्नोफॉल हो, या भी किसी और फार्म में मॉइस्चर आए, तो वो फिर सारे के सारी, जैसे स्नोफॉल अगर हो रही है तो स्नो की जो है वो तहें बिछती जाएंगी। तो दोज आर एक्चुअली कॉल्ड एज ग्लेशियर्स, कि वो जो बर्फ़ के पहाड़ बनते हैं ना, तय दर तय बर्फ़ पड़ती है या बर्फ़ जमती है, फिर वो इस तरह तय दर तय जो है वो बर्फ़ के पहाड़ बनते रहते हैं। वो जो बर्फ़ के पहाड़ हैं उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो दरअसल वही ग्लेशियर जब मेल्ट करते हैं या उन्हीं पहाड़ों पे जब रेनफॉल होती है, तो फिर एशिया के दरियाओं में पानी आता है। और तिब्बत की मिसाल आप ये लें कि तिब्बत एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और तिब्बत की ईस्ट साइड पे, राइट साइड पे, ईस्ट साइड पे, चाइना वाली तरफ एक पहाड़ी, आपको पता है कि जब एक पहाड़ी पे बारिश होती है तो पहाड़ी से पानी नीचे उतरता है और वो एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ऐसे ही है ना। तो इस तरह से अगर हम तिब्बत को देखें तो तिब्बत की ईस्ट साइड पे, यानी कि मशरकी साइड पे, चाइना वाली तरफ देखें, सबसे पहले वो मैप में आपको येलो रिवर नज़र आ रहा है। वो चाइना का बड़ा ओल्डेस्ट रिवर है जो बीजिंग के पास से गुजरता है। उसकी लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली 5400 किलोमीटर्स है। फिर उसके बाद तिब्बत से ही चाइना का सबसे बड़ा रिवर यानी कि यांगजी रिवर निकलता है। उसको चाइना में लॉन्गेस्ट रिवर भी कहते हैं, जिसकी लंबाई तकरीबन 6300 यानी कि 6300 किलोमीटर है। फिर तिब्बत से चाइना की तरफ ही एक सबसे बड़ा दरिया निकलता है जिसको मैकोंग रिवर कहते हैं। मैकोंग रिवर वो थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया को इरिगेट करता है। ये 4-5 ममालिक जो हैं वो मेकोंग इनमें से गुजरता है, और इन तमाम ममालिक जो ईस्टर्न एशिया के साउथ ईस्टर्न एशिया के ममालिक हैं उनको इरिगेट करता है। फिर उसके अलावा 2 रिवर्स हैं, इर्रावेडी एंड साल्वीन। इर्रावेडी और साल्वीन जो हैं वो भी तिब्बत से निकल के थोड़ा सा चाइना की तरफ मूव करते हैं और बाद में वो बर्मा की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से इर्रावेडी और साल्वीन रिवर्स बर्मा को इरिगेट करते हैं। फिर वहाँ से एक और चौथा रिवर जो आपको नज़र आ रहा है मैप में, उसका नाम जो है वो ज़रलॉन्ग। और उसको अगर आप गौर से देखें, यारलॉन्ग को अगर आप, जो चौथा रिवर है वो यारलॉन्ग है। यारलॉन्ग को अगर आप गौर से देखें, वो चाइना की तरफ पहले जा रहा है। चाइना की तरफ काफ़ी हद तक ट्रैवल करने के बाद वो चाइना की तरफ फर्दर जाने की बजाय जो है वो नीचे थोड़ा सा इंडिया का बॉर्डर को क्रॉस करके वो बांग्लादेश में दाखिल हो जाता है। जैसे ही वो रिवर बांग्लादेश में दाखिल होता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्रा, यानी कि जो ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा रिवर है। यारलॉन्ग जो है वो भी तिब्बत से ही निकलता है। तो आप देखें कि 5 रिवर्स, यानी कि चाइना का येलो रिवर, यांगजी रिवर, थाईलैंड और लाओस वियतनाम का मेकोंग, बर्मा का इर्रावेडी एंड साल्वीन, और बांग्लादेश का ब्रह्मपुत्रा जो है वो तिब्बत की ईस्टर्न साइड से निकलते हैं और दुनिया के जो ख़ास तौर पे ईस्टर्न एशिया और साउथ ईस्टर्न एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको इरिगेट करते हैं। अब आप साउथ एशिया की तरफ आ जाएं। साउथ एशिया में अगर हम देखें तो तिब्बत में 2 लेक्स हैं, लेक मानसरोवर एंड लेक रक्षास्थल। ये दोनों लेक जो हैं वो तिब्बत में आसपास ही वाक़ हैं। लेक मानसरोवर से इंडस यानी कि दरिया सिंध निकलता है, जबकि लेक रक्षास्थल से सतलुज रिवर निकलता है, ठीक है ना। तो ये इंडस और सतलुज, ये दोनों लेक मानसरोवर और लेक रक्षास्थल से तिब्बत वाली साइड से निकलते हैं, और इंडस जो है वो गिलगित से होकर जल्द ही पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है, लेकिन जो सतलुज है वो इंडिया के उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इंडियन पंजाब से होता हुआ जो है वो पाकिस्तानी पंजाब में इंटर होता है, और फिर फाइनली जो है ये दरिया चनाब में शामिल हो जाता है। और पाकिस्तानी रिवर के लिए